दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच जारी मौजूदा खींचतान में क्या गोल्ड सबसे बड़ा हथियार बनेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के जरिए एक ऐसा गोल्ड रिजर्व बनाने जा रही है जिससे न सिर्फ डॉलर की साख पर असर पड़ेगा बल्कि युआन की क्रेडिबिलिटी भी दुनिया भर में मजबूत होगी। इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे चाइना न सिर्फ गोल्ड खरीद रहा है बल्कि दूसरे देशों के गोल्ड कस्टोडियन बनने की दिशा में भी काम कर रहा है। चाइना के नए गोल्ड मेगा प्लान के मुताबिक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी पीबीओसी अब विदेशी सेंट्रल बैंकों के चाइना में सोना खरीदने और उन्हें वॉल्ट्स में स्टोर करने को ऑफर कर रहा है। इस कदम से चाइना की भूमिका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बढ़ेगी और इसी वजह से बीजिंग का टारगेट है कि दुनिया में डॉलर और वेस्टर्न देशों पर डिपेंडेंस कम किया जाए, साथ ही युआन करेंसी को इंटरनेशनल मुद्रा के रूप में मान्यता मिले जिसकी अभी हिस्सेदारी केवल 7% है। इसके अलावा मौजूदा समय में ग्लोबल टेंशंस की वजह से सेंट्रल बैंक ने गोल्ड की खरीद पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ाई है और शंघाई गोल्ड एक्सचेंज जो कि 54,000 टन की गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फिजिकल गोल्ड एक्सचेंज है। ऐसे में गोल्ड कस्टोडियन बनने से गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बढ़ेगी ही बल्कि डॉलर अल्टरनेटिव के तौर पर गोल्ड का रेलेवेंस दुनिया में सामने आएगा। लेकिन चाइना के मेगा प्लान के पीछे एक बड़ा डर भी शामिल है। दरअसल साल 2022 में रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद कई देशों को डर है कि उनके गोल्ड रिजर्व भी ब्लॉक किए जा सकते हैं। ऐसे में चाइना का कस्टोडियन मॉडल एक सिक्योर ऑप्शन साबित हो सकता है। अभी तक देखें तो चाइना के पास 4 ट्रिलियन से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व मौजूद है, जिसमें से $1 ट्रिलियन से ज़्यादा अकेले यूएस ट्रेजरीज बॉन्ड्स में मौजूद है। यही बॉन्ड्स के जरिए चाइना यूएस और दूसरे देशों से ट्रेड भी करता है। वहीं ग्लोबली देखें तो लंदन अभी भी सबसे बड़ा हब है। यहाँ पर 5,000 टन से ज़्यादा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड की वॉल्ट्स में रखा गया है। इन्हीं वॉल्ट्स में इंडिया का भी 300 टन से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है। लेकिन अब जारी टैरिफ वॉर के दौरान गोल्ड पर यह बड़ा दाव चाइना की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।